दोस्तों पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर चर्चा किया था। अब इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस दोस्तों यहाँ याद यह रखना है कि यहाँ जो सॉल्यूशन होगा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा, मतलब वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होगा। पेयर का अभी सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में, पेयर का जो चर्चा है वो नेक्स्ट टॉपिक में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो वह हमारे पास हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, एक कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्या हो गया, वन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म हम लोगों ने बात किया था इसके जनरल फॉर्म पर। अब दोस्तों एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो पूरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहेंगे। मतलब हम बोलेंगे कि एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमने x को मान लेते हैं अल्फा, हम यहाँ x को क्या मान लेते हैं, अल्फा, और y को मान लेते हैं बीटा। तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसका LHS और RHS क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कब, जब x के जगह पर आप अल्फा डाले और y के जगह पर बीटा डाले, तो इसका जो LHS है किसके इक्वल होना चाहिए था, RHS की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तब हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा क्या है, सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, नहीं तो नहीं है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इफ x is equals to alpha and y is equals to beta are called the solution of linear equation in two variable। हमने लिखा x is equals to alpha and y is equals to beta are called the solution of linear equation in two variable। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे। linear equation in two variable का क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। कब, इफ यह जो x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा को पुट किया जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के। हम लिखेंगे इफ a इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा, प्लस b इंटू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा, प्लस c इज इक्वल टू 0। कब, इफ a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c, यह जो क्या होगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। मतलब LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के। कब, जब हम x के जगह अल्फा बैठाएं और y के जगह बीटा हम लोग वैल्यू पुट करें, तो LHS का इक्वल क्या होना चाहिए, RHS के। मतलब इनडायरेक्ट बोलने का मतलब है कि यह जो x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा जब हम पुट करें तो यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। मतलब LHS RHS इक्वल हो जाना चाहिए। तब हम x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा को बोलेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमने लिखा, फिर से समझ लीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कब, इफ a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a इंटू अल्फा b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, तब हम x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा को सॉल्यूशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है जैसे हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले ये लिख लीजिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते थे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर हमने मान लिया x इज इक्वल टू 2, लेट हमने माना x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब हमने इस इक्वेशन में x को 2 माना और y को 3 माना, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x हमारे पास क्या है 2, y हमारे पास क्या है 3 और माइनस 5।
तो 2 + 3 5 और -5, यह हमारे पास क्या हो गया 0। तो इसने इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर दिया। यह हमारे पास क्या हो गया, यह जो 2 और 3, एक्स का वैल्यू 2 और 3 जो था उसने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब इसका LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, मतलब यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे x = 2 एंड y = 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x = 2 और y = 3। अब दोस्तों कोई अगर ऐसे बोले, इसी इक्वेशन के अंदर ऐसे बोलता कोई कि लेट x = 2 एंड y = 4। अब हमारे पास x = 2 है, y = 4 है। क्या यह सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5, या इसको हम बोल सकते हैं x + y - 5 = 5। ठीक है, तो x + y - 5 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पर क्या करेंगे 4 - 5 = क्या हो गया 4 to 6 और -5 इट बिकम -1। तो यह क्या हो गया -1 हो गया, और इस LHS इसका है -1 और RHS इसका है 0। इसका मतलब यह जो है x = 2 और y = 4 जो है, यह जो वैल्यू है यह क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए x = 2 और y = 4 सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। और यहाँ पर x = 2 और y = 3 सॉल्यूशन इसलिए था इस लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि यह जो दोनों वैल्यू जो है क्या कर रहा था, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि x = 2 y = 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ, क्या होगा, x + y = 5। मतलब x + y = 5 का सॉल्यूशन क्या है, x = 2 एंड y = 3। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक पर बात किया। पहला हम लोगों ने बात किया सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दूसरा जो टॉपिक था हमारे पास था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बात करेंगे, पेयर पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन पर बात किया। दोस्तों एक बात और इसे समझ जाइए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर अगर हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं टू वेरिएबल का, तो उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई एक वाई होगा, निश्चित रूप से होना ही होना है। ठीक है, तो हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई एक वाई होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो कितना सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमारे पास होगा, जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। हम यहाँ पर मेन टॉपिक पर देकर नोट्स लिख देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinite many solution। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्लास 9 में पढ़ना था, हम लोगों ने अभी इसको मेन टॉपिक पर रख दिया। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा बात नहीं होगा, जिसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, जानना है।